हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों का क्या महत्व रहा है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में इन्हें समाज का मार्गदर्शन करने वाला कहा गया है। अपने ज्ञान और साधना से ये सदैव समाज का कल्याण करते आए हैं। आमतौर पर हम उन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं, किंतु इनमें भी अंतर होता है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं इन्हीं के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं रिकॉर्ड फैक्ट। ऋषि शब्द के बारे में पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऋषि वह है जो रिसर्च करता है, अर्थात शोध करता है। रिसर्च शब्द ही संस्कृत शब्द ऋषि से निकला है। ऋषि शब्द का मूल शब्द यानी रूट वर्ड मूल होता है। इस शब्द का अर्थ होता है अवलोकन करना, यानी किसी चीज को ध्यान से देखना या ऑब्जर्व करना। इन्हें श्रुति ग्रंथों का अध्ययन एवं स्मृति ग्रंथों की रचना व शोध करने के लिए जाना जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किया, विलक्षण शब्दों के दर्शन किए, उनके गूढ़ अर्थों को समझा और प्राणी मात्र कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखित रूप दिया, वे ऋषि कहलाए। ऋषियों के लिए कहा गया है कि ऋषि मंत्र को देखने वाले यानी अवलोकन करने वाले हैं, न कि मंत्रों की रचना करने वाले। किंतु जिन ऋषियों ने स्वयं ऋचाओं की रचना की है वो महर्षि अर्थात महान ऋषि कहलाए। इन्हें आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वे अपने योग से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते थे और जड़ के साथ साथ चैतन्य में भी देखने में समर्थ होते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते थे। ऋषियों के भी अपने कई प्रकार होते हैं, जैसे महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि, सप्त ऋषि इत्यादि। मुनि शब्द संस्कृत के मौन से निकला है। ऐसे साधक जिनमें राग और द्वेष का अभाव होता था और वो बहुत कम बोलते थे या शांत रहते थे, उन्हें मुनि कहा जाता था। गीता के अनुसार जिनका मन दुख में नहीं घबराता, जो सुख की इच्छा नहीं रखते, जो राग भय क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले व्यक्ति ही मुनि कहलाते हैं। प्राचीन काल में मौन को साधना या तपस्या का एक रूप माना गया था। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। मुनि शब्द का चित्र, मन और तन से गहरा नाता है। ये तीनों ही शब्द मंत्र और तंत्र से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद में चित्र शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग में लाया गया है। वे सभी चीजें जो उज्जवल, आकर्षक और आश्चर्यजनक हैं, वे चित्र हैं। मन कई अर्थों के साथ साथ बौद्धिक चिंतन और मनन से भी संबंध रखा है, अर्थात मनन करने वाले ही मुनि हैं। मंत्र शब्द मन से ही निकला है, इसीलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी या मुनि कहलाए। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है। तन को जागृत रखने वाले योगियों को मुनि कहा जाता था। जैन धर्म में विशेषकर मुनियों का बड़ा महत्व है। इसके अनुसार 28 गुणों से युक्त व्यक्ति को ही मुनि कहा जाता है। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता था। ये समाज से हटकर एकांत में या कई बार समाज में रहकर ही किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया। आधुनिक काल में साधु प्रतीकात्मक शब्द भी है, जिसे अच्छे या बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में साधु का अर्थ सीधा और दुष्टता से हीन होना होता है। संस्कृत भाषा में साधु शब्द का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है कि जो दूसरों का कार्य करे वह साधु है। साधु के बारे में यह भी कहा गया है कि संसार दशा से मुक्त होकर आत्म दशा को साधने वाले को साधु कहते हैं। साधु का एक अर्थ उत्तम भी होता है। जिन व्यक्तियों ने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर को त्याग दिया हो, वो साधु कहलाता है। सन्यासी शब्द आधुनिक काल में प्रचलित एक शब्द है, जिसका वैदिक काल में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये शब्द शायद जैन और बौद्ध धर्म के अस्तित्व में आने के बाद ही प्रचलन में आया होगा, जिनमें सन्यास की बड़ी महत्वता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द संन्यास से निकला है, जिसका अर्थ है त्याग करना, अर्थात जिसने संसारिक माया का त्याग कर दिया हो उसे सन्यासी कहते हैं। हिंदू धर्म में जो 4 आश्रम बताए गए हैं उनमें से अंतिम है संन्यास आश्रम। हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन है। परिवाजरक, जो भ्रमण करने वाले व्यक्ति होते हैं, यति, जो किसी उद्देश्य पूर्ति की सहजता के संग प्रयास करते हैं, और परमहंस, जो सन्यासियों की उच्चतम श्रेणी होती है। ऐसे व्यक्तियों को भी सन्यासी कह सकते हैं जिनकी आंतरिक स्थिति स्थिर है, जो किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता और हर हाल में स्थिर रहता है। तपस्वी, जो तप अर्थात तपस्या करे वे तपस्वी कहलाते हैं। किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति स्वयं के शरीर को कष्ट देकर ईश्वर की साधना में लिप्त रहते हैं, उन्हें तपस्वी कहा जाता है। शारीरिक कष्ट का अर्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे भोजन और पानी का कम सेवन करना अथवा समाप्त कर देना, या किसी भी मौसम अथवा परिस्थिति में साधनारत रहना इत्यादि। तपस्या का अर्थ आत्म अनुशासन द्वारा स्वेच्छा से शारीरिक तीव्र इच्छा को रोकना और सक्रिय रूप से जीवन के एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति करना होता है।
जो योग करे वे योगी कहलाए। शिव संहिता पाठ योगी वो हैं जो इस बात का ज्ञान रखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड अपने शरीर के भीतर ही स्थित है। योग शिखा उपनिषद में 2 प्रकार के योगियों का वर्णन आता है। पहले वे जो विभिन्न योग तकनीकों के माध्यम से सूर्य में प्रवेश करते हैं और दूसरे वे जो योग के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी तक पहुँचते हैं तथा अमृत का सेवन करते हैं। योग के संदर्भ में नाड़ी वह मार्ग है जिससे होकर शरीर की ऊर्जा प्रवाहित होती है। योग में माना जाता है कि नाड़ियां शरीर में स्थित नाड़ी चक्रों को जोड़ती हैं। योग शब्द उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है जो योग अर्थात व्यायाम करते हैं। जो शांत है वही संत है। यहाँ शांत केवल वाणी द्वारा नहीं बल्कि हर स्थिति में शांत रहने को कहा गया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसका नियंत्रण अपनी वाणी पर है, जिसके मन में उसका कोई उद्वेग नहीं है, जो लालसा से मुक्त है, जिसका अपनी ही भूख प्यास पर नियंत्रण है और जो इच्छाओं से रहित है, वही संत है। संत का एक अर्थ संतुलन बनाना भी होता है। हम साधारण मनुष्य संसार से सदैव जुड़े रहते हैं जो माया की अति है। उसी प्रकार साधु तपस्वी इत्यादि संसार से पूरी तरह विरक्त रहते हैं और वो भी अति है। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलन बना के रहता है वही संत है। अर्थात वह न संसार से पूरी तरह जुड़ता है और ना ही उससे पूरी तरह से विरक्त होता है। संसार में रहते हुए भी उससे विलग रहना ही संत की पहचान है। महात्मा कोई विशेष श्रेणी नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने ज्ञान और कर्मों के द्वारा साधारण मनुष्य से ऊपर उठ जाए उसे महात्मा अर्थात महान आत्मा कहते हैं। इनका सन्यासी अथवा साधु होना आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में भी उच्च आदर्श का प्रदर्शन करता है वह महात्मा है। मनुष्य का ऋषि मुनि इत्यादि बनना तो कठिन है किंतु अपने संयम आदर्श और आचरण से महात्मा अवश्य बन सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कॉमेंट के द्वारा बताइए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमारा उत्साह बना रहता है और आप भी हमारे नए वीडियो जल्द से जल्द देख पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।